अपने घर में वो देख सकते हैं, और किसी एक को भी समझ में आएगा तो अपनी फैमिली में, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में वो ये सब कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट वे होगा अगर हम लेकिन थोड़ा भी जहाँ रोक तक पाएँ तो। मुझे लगता है, क्योंकि इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब हमें लगता नहीं है कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा पर्यावरण सर को ये लेकर। तो डिपेंड करता है हमारी सोच पर। जब गवर्नमेंट ने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, बट हम नहीं कर रहे हैं। जब तक एकदम जो सिचुएशन वो एकदम ही टेरेबल ना हो जाए, तब तक हम वो है ना कि हमें समझ नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि वो सिचुएशन हम लाए ही नहीं, और हमें सब कुछ पहले से ही। असल में ये है ना, जिसे हम लोग आरोप लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन आप ये देखिए कि वो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए जैसे हैं। अभी श्वेता ने इसकी प्रॉब्लम को बताया है, तो हम लोगों ने जब ये सब्जेक्ट लिया तो हम नगर निगम से कांटेक्ट करने की कोशिश किए। तो वहाँ पे हम विजिट किए, तो जैसे डिफरेंट वेस्ट हैं तो उनके लिए कैटेगरी बनाई गई है। अभी तक फास्ट फैशन के लिए कोई कैटेगरी नहीं बनाई, कोई सेग्रीगेशन के लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक प्रॉब्लम है। असल में ये है ना कि जो काम होना चाहिए वो रूट में होना चाहिए। बिल्कुल। रूट में इन द सेंस कि लोग ही जनरेट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप ये देखिए कि जैसे प्लास्टिक में पॉलीथीन में पैक किया और नदी में डाल दिया, हाँ। तो ये तो लोगों की स्वतः की जिम्मेदारी है। इसमें गवर्नमेंट चाहे जिस स्तर पे काम करे इतना कैपेबल नहीं है। हम लोग अवेयर सर, ये करें कि लोग awareness हमारी आएंगे, तरफ से होनी फिर चाहिए कि उसके हम बाद ना फेंकें। जैसे होता है कि कुछ पॉलिसी, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनेंगे तो लोग और अवेयर होंगे। जैसे प्लास्टिक बीच में बंद हो गया था, इस रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि कुछ तो- पॉलिसी होनी तो चाहिए जो इसके सॉल्यूशंस लिए। है वो सर वो इंडिविजुअल लेवल पे होने चाहिए कि हम ऊपर कहीं लेवल से उसको नहीं फेंकें। बंद होना चाहिए, पहले ऊपर से बंद हो जाए तो नीचे नहीं आएगा मैम, ही डिमांड वो हम नहीं, अगर आप बिजनेस को बाहर नहीं से ब्लेम कम कर नहीं सकते करेंगे तो वहाँ हैं। डिमांड आपके डिमांड के अकॉर्डिंग कंपनी बना रही है, आपके डिजाइन आपको जो ऊपर चाहिए से वो दे पॉलिसी रही है। कट टू कट कर दे, ऊपर से बंद कर दे तो नीचे आएगा ही नहीं। लोग कैसे जुड़े? कैसे लोग कैसे इनिशिएटिव लें? आप अपने आसपास जो है उन्हें, जैसे हम आज 5 लोग जुड़े हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप आपको उनको थोड़ा बताएं। बहुत इससे आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम है, आप दूसरों को बताएंगे। अगर नेक्स्ट टाइम जैसे आपको पता चल गया, आप कपड़े फेंकने से पहले आपके दिमाग में आएगा कि हमें नहीं करना है ये, क्योंकि हमने वहाँ सुना था इसके इम्पैक्ट्स। तो आपने ये सब छोड़ दिया, तो फिर बाकी आप दूसरों को समझाएंगे, और दूसरा वो किसी और को समझाएगा। कपड़े फेंकना तो मूर्खतापूर्ण कार्य है। बिल्कुल। भाई इतने नीडी लोग, आप रोड पे चलिए, किसी को कैप चाहिए, किसी को जैकेट चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, तो आप मतलब जो भी एक्सेस कपड़े हैं जिसको लगता है हटाया जाना है तो वो डोनेट कर सकता है। राह चलते आप समझिए कि गाड़ी में मैं चलता हूँ तो अपने जो भी हटाना होता है सामान को मैं रख लेता हूँ, जो मुझे दिखता है नीडी उसको मैं दे देता हूँ। तो इससे 2 तरह का फ़ायदा होता है, एक तो आपके यहाँ से वो चीज़ हटी, और दूसरा जो नीडी है उसको मिल जाता है। आप पैसे मत दीजिए, लेकिन आप नीडी आदमी को उसकी ज़रूरत का सामान दे दीजिए, इससे बहुत पर्यावरण को का बचाव होगा। और आने वाले समय में क्या आप लोग करेंगे? जैसे शोध हो गया, इसके बाद तो इसके बाद हम ये करेंगे कि जैसे अभी ये कपड़े हैं, हम मतलब हमारा तो ये पर्पज़ रहेगा कि इसके रिगार्डिंग हम नगर निगम को कोई ऐसा ये प्रस्ताव दें ताकि वो इस पे काम कर सके, सेग्रीगेशन यूनिट वो बना सकें, कपड़े के लिए अलग से कोई ऐसा सिस्टम चला सकें कि महीने में 1 बार या 2 बार, जैसे गाड़ी वाला कूड़ा लेने आता है तो कपड़े का वेस्ट ऐसे लेने आए वो, असल में तो मेरा लोग जो उसे दे सुझाव, दें, जो एक्सेसिबिलिटी हो जाए कि हम जा सकते हैं। और फिर वो नगर निगम का काम है कि उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इन कपड़ों को फिर से मतलब श्रेड करके और फिर उसका नया कुछ बना, जैसे टेडी बियर में फिलिंग मटेरियल यूज़ कर लिया, गद्दे के अंदर फिलिंग मटेरियल यूज़ कर लिया। सभी लोग नहीं ना बड़े ब्रांड्स के गद्दे यूज़ करते हैं, कुछ तकिए में फिलिंग मटेरियल यूज़ कर लिया, तो फिलिंग मटेरियल ऐसे यूज़ हो सकता है, फिर से वो रिन्यू कर सकते हैं। और कुछ गत्ते जो हार्ड शीट्स बनाने होते हैं वो उसमें कपड़े काम आ सकते हैं। हमारी तो सलाह है कि आप थोड़ा सा जैसे स्कूल को टारगेट करिए, बच्चों को टारगेट करिए, उनके पेरेंट्स फैमिलीज़ को टारगेट करिए, बजाय सिस्टम से जूझने के। सिस्टम आपको हताश कर देगा। सिस्टम का हम भी अंग हैं, आप लोग भी अंग हैं, और सिस्टम का कल्चर आप लोग देखिए, तो वहाँ पे से उम्मीद कम ही लगती है, और जो उम्मीद की किरण है वो बच्चे और स्कूल, क्योंकि अगर एक बार किसी का माइंड चेंज हो गया, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो वो होल लाइफ एक नज़ीर बन जाता है पर्यावरण के लिए। तो इसलिए हम लोगों को यही चाहिए कि स्कूल में ही मेन बेसिकली आप लोग जैसे क्लासेस है,
हाँ, कोई सेमिनार कर लिया, कोई सर विल प्रतियोगिता कर ट्राई लिया, विल ट्राई विल डू वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आपका सुझाव हम लोग ध्यान जी, देंगे, जी, जी। आगे उस पर काम करेंगे। क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल मतलब प्लेन स्लेट हो गया नहीं, तो एक बार कोई चीज़ आपने लिख दिया तो वो होल लाइफ उसके दिलो दिमाग से नहीं हटेगा, और वो उसका मतलब है एक पूरी फैमिली को आपने जोड़ लिया, और एक पूरी फैमिली अगर पर्यावरण बचाने की दिशा में बढ़ेगी तो वो फिर नज़ीर बन जाती है सोसाइटी में। इसलिए तो कम से कम आप लोगों का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। भैया आपका परिचय? अभिषेक जैन, यहाँ से पीएचडी कर रहा है। जी जी, लेकिन ये जो विषय है बहुत ही अच्छा है और बहुत काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल जिस हिसाब का भयावह एनवायरनमेंट को लोग करते जा रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों को इसलिए धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। लोगों को पता ही नहीं, कपड़े खरीदने से भी प्रदूषण होता है, वहाँ से पैसे से भी प्रदूषण, वो उनके लिए नया शब्द है। हाँ, हाँ। 50% प्लस लोगों के लिए ये चीज़ नई पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे, नहीं या ऐसा भी हो सकता है क्या? तो कम से कम इस चीज़ को आपने रेज किया और समाज में रखा, तो ऐसा ही देखिए इनिशिएटिव जो हम ले सकते हैं लेना चाहिए। बाकी तो भाई प्रकृति है और धरती है, तो इसको जिम्मेदारी सभी की है और सभी के सामूहिक प्रयास से हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके चैनल का